नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। और इसके पहले हमने कई सारे एंशियंट हिस्ट्री के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे बनता है कि सबसे प्राचीन जो है संस्थापक किसको माना जाता है, तो मगध का। तो दोस्तों उसको बृहदत्त को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो बृहदत्त को सबसे प्राचीन संस्थापक माना जाता है। मगध वंश का जो है सबसे प्राचीन संस्थापक पूछा जाता है किसको माना जाता है, तो बृहदत्त को माना जाता है। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, तो इन्होंने अपने दोस्तों राजधानी जो बनाई थी वो राजधानी इन्होंने गिरिब्रज बनाई थी। क्या बनाई थी, तो गिरिब्रज इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। इसके बाद इनके जो पुत्र थे उनके पुत्र का क्या नाम था पूछा जा सकता है। तो पुत्र का नाम था इनके दोस्तों जरासंध। क्या नाम था पुत्र का, तो पुत्र का नाम जरासंध था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों किसको कहा जाता है, तो हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। बात करें कि हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 544 बीसी पर हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। और 544 बीसी पर ही बिंबिसार जो है वो गद्दी पर बैठे हुए थे। ठीक है। किसकी गद्दी पर बैठे हुए थे, तो इन्होंने जो है अपना हर्यक वंश जो बनाया था। तो सबसे पहले जो है गद्दी पर बैठने वाले हर्यक वंश में आपके बिंबिसार ही थे। और आपको बताऊं कि हर्यक वंश के बारे में कुछ आश्चर्यजनित फैक्ट आपको बता देता हूं। जैसे कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी आपको शासक देखने को मिलेंगे सभी शासक जो है एक एक करके क्या करते थे, अपने पिता की हत्या कर देते थे। जैसे बात करूं कि हर्यक वंश में जो सबसे पहला संस्थापक आपका हो गया बिंबिसार। तो बिंबिसार का जो दोस्तों बेटा होगा वो होगा अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा होगा उदयन। और जो अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु ने क्या किया था, उन्होंने अपने बेटे को यानी अपने पिता को मार दिया था, पिता की हत्या कर दी थी। और जो उदयन रहते हैं तो उदयन भी क्या करते हैं, वो भी अपने पिता की हत्या कर देते हैं। उदयन के पिता कौन हुए, अजातशत्रु। बात करते हैं कि तो बिंबिसार जो है दोस्तों 544 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार और जो सबसे प्राचीन जो संस्थापक था जिसका नाम मैंने आपको बताया बृहदत्त। तो बृहदत्त के बीच में युद्ध होता है या लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो है क्या होता है कि बिंबिसार जीत जाता है। और बिंबिसार जब जीत जाता है तो उसने क्या किया कि अंग को मगध में मिला लेता है। ठीक। अंग को मगध में किसने मिलाया था दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने जो है हराया किसको था, हराया था सबसे प्राचीन संस्थापक मगध के जो थे उनका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त को इन्होंने हराया था, हराकर जो है अंग को अपने मगध पर मिला लिया था। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बात करते हैं कि बिंबिसार ने आखिर राजधानी किसको बनाई थी। तो इन्होंने क्या किया था, राजगृह का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजगृह का निर्माण किसने कराया था, तो राजगृह का निर्माण दोस्तों बिंबिसार ने कराया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण भी कराया और निर्माण कराने के बाद राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाई। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा कि राजगृह को किसने बनाया था, तो बिंबिसार ने बनाया था। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करें कि बिंबिसार ने कब तक दोस्तों शासन किया था, तो दोस्तों बिंबिसार ने जो है 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने सालों तक शासन किया था, 52 वर्षों तक। यानी 544 बीसी पर गद्दी पर बैठे थे और इसके बाद 493 बीसी तक ये लगातार गद्दी पर बैठे रहे थे। ठीक है। तो लगभग 52 सालों तक इन्होंने पूर्ण रूप से शासन किया बिंबिसार ने हर्यक वंश में। ठीक। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो इनका एक राजवैद्य था, राजवैद्य का नाम था दोस्तों जीवक। राजवैद्य का क्या नाम था, राजवैद्य का नाम था जीवक। तो इन्होंने क्या किया था कि महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए इन्होंने अपना जो राजवैद्य था जीवक उसको उन्होंने भेजा था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था, तो ये आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अवंती नरेश थे उनका नाम था प्रद्योत। ठीक है। अवंती नरेश जो थे वो प्रद्योत की सेवा करने के लिए भी इन्होंने अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को इन्होंने भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि उनको जो है एक पांडु रोग नामक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इन्होंने
प्रदोत की सेवा करने के लिए या प्रदोत के इलाज के लिए जो है इन्होंने अपने प्रसिद्ध जो है जो वैद्य थे जीवक को इन्होंने भेजा था। ठीक, ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे, इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करें। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर ये पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है। तो इन्होंने दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, जिनका नाम था महाकोशला, ठीक, महाकोशला से शादी किया था। किसकी बहन थी दोस्तों? प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक, प्रसेनजीत की बहन थी, महाकोशला से शादी किया था। दूसरा क्षेमा से किया था और तीसरा आपका चेलन्ना से किया था। चेलन्ना जो है वैशाली के चेतक की पुत्री थी, वैशाली के चेतक की पुत्री थी चेलन्ना, तो इनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। महाकोशला से किया शादी। महाकोशला कौन थी? तो प्रसेनजीत की बहन थी। और चेलन्ना कौन थी? तो ये चेतक की पुत्री थी। ठीक है, इसमें पुत्री और बहन में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। ठीक, और जो है इस पुत्री किसकी थी? तो पुत्री दोस्तों ये थी चेतक की पुत्री थी। कौन? चेलन्ना। चेलन्ना जो है पुत्री थी चेतक की। ठीक, इसके बाद मध्य देश या आज के समय में उसको पंजाब कहा जाता है, तो पंजाब के समय जो राजा थे वहाँ की थी राजकुमारी क्षेमा। तो वहाँ से इन्होंने टोटल तीन जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पीछे इनका एक ही रीजन हुआ करता था कि अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाना या विस्तार करना। ठीक, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बिम्बिसार की हत्या किसने करी थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया बिम्बिसार की हत्या दोस्तों किसने करी थी? तो अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या करी थी। और कब करी थी दोस्तों? तो 493 बीसी में किया था। ठीक है, 493 बीसी पर इनकी हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनका जो बिम्बिसार का जो बेटा रहता है अजातशत्रु का एक उपनाम भी रहता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो उनका क्या नाम रहता है? तो उनका नाम यानी अजातशत्रु का उपनाम जो रहता है वो कुणिक रहता है। कुणिक जो है प्रारंभ में ये जैन धर्म का अनुयायी रहता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी कौन थे? तो ये आपके अजातशत्रु प्रारंभ में जो है जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इन्होंने आखिर अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों? अजातशत्रु ने जो है टोटल 32 वर्षों तक शासन किया, यानी इनके पिता बिम्बिसार ने दोस्तों 52 वर्षों तक शासन किया और इन्होंने 20 साल कम यानी 32 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जब इनके जो मंत्री थे दोस्तों, वर्षकार इनके मंत्री का नाम था, और वर्षकार की सहायता से जो है इन्होंने वैशाली में विजय पाई थी। ठीक है, वैशाली को विजित किया था इन्होंने अपने किसके मदद से? वर्षकार इनका जो है मंत्री रहता है। ठीक, उसकी मदद से ये वैशाली पर विजय पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे अब मैंने पढ़ लिया, यानी हमने पढ़ लिया बिम्बिसार के बारे में, दूसरा हमने पढ़ लिया अजातशत्रु के बारे में, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अजातशत्रु का जो बेटा रहता है उदयन। तो जो काम अजातशत्रु ने किया था वही बेटा सीखता है। तो बेटे ने भी क्या किया? अजातशत्रु को मार देता है और हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो कब बैठता है? तो 461 बीसी में दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। 461 बीसी में गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद जो है इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ठीक है, और ये उदयन कौन से थे? जैन धर्म को मानते थे। मैंने आपको बताया कि इनके जो पिता थे अजातशत्रु भी जैन धर्म को प्रारंभ में मानते थे। और इसके बाद वही चीज़ इनके बेटे में भी आती है, तो बेटा भी जो है ये जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हर्यक वंश के अंतिम राजा कभी कभी पूछ लेता है, तो उदयन का पुत्र रहता है नागदशक। तो अब टोटल आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो हर्यक वंश के दोस्तों संस्थापक हो गए आपके बिम्बिसार। बिम्बिसार का बेटा कौन हुआ? तो बिम्बिसार का बेटा हो गया दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? तो अजातशत्रु का बेटा हो गया उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। ठीक है, और बिम्बिसार ने दोस्तों राजगृह को राजधानी बनाया था। ठीक, और इसके बाद उदयन का जो बेटा रहता है वो नागदशक रहता है। तो नागदशक को हर्यक वंश का जो है अंतिम कह सकते हो राजा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की।
तो नागदशक को दोस्तों कौन हराता है? तो नागदशक को हराता है उसके अमात्य। उसके अमात्य का नाम रहता है दोस्तों शिशुनाग। शिशुनाग जो है, शिशुनाग 412 ईस्वी BC में जो है इसको नागदशक को हरा देता है, और नागदशक को हरा के 412 ईस्वी में ये अपना खुद का वंश बना लेता है। खुद का कौन सा वंश बनाएगा? तो शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो शिशुनाग ने ही करी थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हराया किसने किसको था? तो हर्यक वंश के अंतिम रूलर कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम रूलर थे नागदशक। तो नागदशक के ये क्या थे? अमात्य थे, ठीक है। तो अमात्य थे कौन? शिशुनाग। तभी इन्होंने क्या किया? शिशुनाग ने हरा दिया किसको? नागदशक को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन ना हो कि सीधा सीधा नागदशक को हराया था किसने? शिशुनाग ने हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद राजधानी, अब थोड़ा फिर से समझिएगा कि राजधानी जो शिशुनाग वंश में बनती है कौन सी बनती है? तो पाटलिपुत्र से वैशाली बना लेते हैं राजधानी, ठीक। कौन बनाता है दोस्तों? शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी बना लेता है। शिशुनाग का दोस्तों उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम रहता है कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी का क्या नाम रहता है? कालाशोक। तो उसने राजधानी क्या करता है? राजधानी पुनः स्थापित करा के फिर से पाटलिपुत्र कर लेता है, ठीक है। यानी उसको वैशाली राजधानी पसंद नहीं आती, किसको? कालाशोक को। तो वो क्या करता है कि वापस जो है फिर से पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक। और इसके बाद करते हैं शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक रहता है तो वो नंदीवर्धन रहता है। नंद वंश की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? नंद वंश की स्थापना दोस्तों आपको पता होगा महापद्मानंद ने करी थी। महापद्मानंद अंतिम रूलर कौन रहता है? तो घनानंद रहता है, ठीक। नंद वंश का अंतिम रूलर कौन रहता है? घनानंद रहता है। अब आपको पता होगा कि घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद दोस्तों सिकंदर के समकालीन था, ठीक। सिकंदर के समकालीन था। और घनानंद को हराने वाला कौन था? तो सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा कर जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना के बाद इसके बाद हम कल जो है थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जानेंगे, और फिर इसके बाद जो है मौर्य वंश के बारे में और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया हर्यक वंश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में हमने देख लिया, और इस साथ ही साथ आपने देख लिया कि शिशुनाग वंश के बारे में और हर्यक वंश के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट करना जो करना चाहें आप कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।